हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई बंगाली वेब सीरीज अभिशप्तो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर एक लेक के पास पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिलती है। वो लाश बुरी तरह से सड़ गई थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोलकाता में, जहाँ पर अपर्णा नाम की लड़की रहती है। आज अपर्णा को देखने लड़के वाले आए थे और उसके घर वालों को लड़का काफी पसंद आता है। उस लड़के का नाम अरोको है और अरोको के घर वालों को भी अपर्णा बहुत पसंद आई थी। जिसके बाद अरोको और अपर्णा दोनों अकेले में बात करते हैं। अरोको बताता है कि वो एक इंजीनियर है और उसने काफी साल विदेश में काम किया है, लेकिन वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इंडिया वापस आ गया। वो अपर्णा से पूछता है कि उसे किस बात का डर लगता है। तब अपर्णा बताती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, क्योंकि एक ज्योतिषी ने कहा था कि अपर्णा की मौत पानी से होगी, इसलिए अपर्णा घूमने के लिए भी बीच पर नहीं जाती। दोनों में बातचीत होती है और दोनों ही एक दूसरे को पसंद आ गए थे। एक्चुअली ये दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिले थे। आरोको के पापा कहते हैं कि उन्हें अपर्णा पसंद है, इसलिए वो चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर शादी हो जाए। ये सुनकर अपर्णा के पापा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आरोको के पापा कहते हैं कि वो शादी में किसी को भी नहीं बुलाने वाले। वो कहते हैं उनकी अपने रिलेटिव्स के साथ ज्यादा नहीं बनती, लेकिन वो अपर्णा के पापा से कहते हैं कि वो चाहे तो अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं। अपर्णा के पापा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उसकी माँ को ये रिश्ता काफी पसंद आया था, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब आरोको के घर वालों की बात करें तो उसके साथ उसके मम्मी पापा और उसकी बहन मलिका एंड उसका पति दिलीप आए थे। उनके जाने के बाद अपर्णा के पापा कहते हैं कि उन्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपर्णा की माँ उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। एक्चुअली अपर्णा के पापा रिटायर हो चुके हैं और उन्हें ज्यादा पेंशन भी नहीं आती, यानी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। इसके बाद अपर्णा पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड काफी दिनों से मिसिंग थी। उस फ्रेंड का नाम अंजाना है और पुलिस वाले भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्होंने अंजाना को बहुत ढूंढा। तब उन्हें पता चला कि अंजाना नोएडा में रहती थी और 5 महीने पहले उसने अपना जॉब छोड़ा है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन उन्हें ये खबर मिली थी कि अंजाना की शादी तय हुई थी। एक्चुअली अंजाना 1-2 महीने से गायब है और उसका कोई भी नहीं था। उसके मम्मी पापा कोविड में गुजर गए, जिसके बाद अंजाना नोएडा शिफ्ट हो गई, लेकिन कुछ टाइम पहले वो वापस आ गई थी। जिसके बाद वो कहाँ गायब हो गई ये किसी को भी नहीं पता। अब अपर्णा को बार बार अंजना की बातें ही याद आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं अपर्णा और आरोको की शादी हो रही थी। सब लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आरोको के कोई भी रिलेटिव शादी में नहीं आए। उन दोनों की शादी हो जाती है और अपर्णा के रिलेटिव्स मलिका से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलिका उनसे ज्यादा बात नहीं करती। अचानक वो चिल्लाने लगती है कि उसकी साड़ी पर खून लगा है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद दिलीप उसे वहां से ले जाता है। अपर्णा की माँ देखती है मलिका बार बार पुतुल का नाम ले रही थी। जिसके बाद वो आकर आरोको के पापा से इस बारे में पूछती है। आरोको के पापा बताते हैं कि उनकी बेटी की मानसिक हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बस इसी वजह से वो अपने रिलेटिव से भी दूर रहते हैं। वो बताते हैं कि मलिका की बचपन में एक डॉल थी, जिसका नाम उन्होंने पुतुल रखा था। मलिका आज भी अपने डॉल को ही ढूंढती रहती है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और जल्दी वो ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं दिलीप मलिका को कुछ गोलियां देता है, जिसके बाद मलिका शांत हो जाती है। अब शादी हो गई थी तो अपर्णा आरोको के घर आती है, लेकिन वहां पर वो देखती है कि शादी का जरा सा भी माहौल नहीं था, ना कोई सजावट ना कोई रिलेटिव्स। तभी हम देखते हैं उनके घर के नेबर्स बातें कर रहे थे कि ये फैमिली काफी ज्यादा घमंडी है, काफी रिच है, लेकिन वो किसी के साथ भी बात नहीं करते, ना ही उनके घर में कोई काम वाली काम करती है, इसलिए सबको ये फैमिली काफी अजीब लगती है। अपर्णा भी उस घर को देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर वो अपने रूम में रेस्ट करती है। तभी उसे इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि अंजना का पता चल चुका है। एक्चुअली अंजना का मर्डर हो गया था और उसका भी सर गायब था। अपर्णा ये सुनकर काफी डर जाती है। तभी उसे मलिका भी आकर डराती है। अपर्णा समझ नहीं पा रही थी कि अंजना के साथ ये सब किया किसने होगा। थोड़ी देर बाद जब अपर्णा उस घर में घूम रही थी तो उसे एक रूम में लाइट ऑन दिखाई देती है। अपर्णा अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदर जाना मना था। वो आकर आरोको को बताती है कि उस रूम में कोई है।
आरोको जब जाकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद आरोको अपर्णा के साथ रोमांस करने लगा था। तभी वहाँ पर दिलीप आता है। दिलीप बताता है कि आज काल रात्रि है, इसलिए अपर्णा और आरोको साथ नहीं सो सकते। जिसके बाद आरोको ड्रेस चेंज करने के लिए कबर्ड ओपन करता है तो कबर्ड में सांप था। अपर्णा ये देखकर काफी डर जाती है और वो सांप के ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे एक डस्टबिन में बंद कर देती है। जिसके बाद दिलीप वहाँ पर आता है और उस डस्टबिन को लेकर जाता है। आरोको की माँ ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। आरोको की माँ रात को अपर्णा को बताती है कि उनके खानदान पर एक श्राप है और उस श्राप की वजह से आरोको की जान भी जा सकती है। वो बताती है कुछ टाइम पहले जब आरोको नोएडा में था तो उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन दिलीप ने उसे बचा लिया। ये सुनकर अपर्णा शॉक थी कि आरोको नोएडा में था और ये बात उसे नहीं पता थी। आरोको की माँ बताती है कि कल उन्हें एक गुरुदेव के पास जाना है ताकि अपर्णा को उनका आशीर्वाद मिले। जिसके बाद अगले दिन वो अपर्णा को लेकर एक आगोरी बाबा के पास जाते हैं। वो एक शमशान वाला एरिया था और अपर्णा ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो बाबा अपर्णा को आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद अपर्णा वापस घर आ जाती है तो वो देखती है उसके मम्मी पापा उससे मिलने आए थे। एक्चुअली आरोको ने उन्हें बुलाया था ताकि अपर्णा बेटर फील कर सके। अपर्णा के मम्मी पापा आते वक्त उन दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। अपर्णा जब उस गिफ्ट को ड्रॉअर में रख रही थी तो उसे एक लेटर दिखाई देता है। वो लेटर किसी सुप्रतिम बैनर्जी के लिए आया था। अपर्णा ये नाम पढ़ती है और वो काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि अंजना की शादी भी सुप्रतिम बैनर्जी के साथ होने वाली थी। थोड़ी देर बाद अपर्णा रेडी हो जाती है क्योंकि आज उसकी और आरोको की सुहागरात थी। आरोको अपर्णा से रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपर्णा काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे बार बार अंजना की बातें ही याद आ रही थी। आरोको देखता है कि अपर्णा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे सोने के लिए कहता है। अगले दिन अपर्णा अपनी सास से झूठ बोलती है कि उसे अपने घर जाना है। उसका ससुर उसे परमिशन देता है। जिसके बाद अपर्णा पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर बताता है कि उन्हें इसी तरह से और 5 लाशें मिली थी। 5 लड़कियां बंगाली है और 5 लड़कियों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं और इन सभी की शादी होने वाली थी और ये शादी मैट्रिमोनियल साइट से फिक्स हुई थी। अपर्णा जब ये सुनती है तो वो और ज्यादा डर जाती है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्होंने सुप्रजीत के बारे में इंक्वायरी की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद अपर्णा उस एड्रेस पर जाती है जहाँ पर सुप्रजीत के नाम लेटर आया था। वो जाकर देखती है तो वो घर किसी चंदन नाम के लड़के का था और वो लड़का बंगाली नहीं बल्कि बिहारी था। जिसके बाद अपर्णा इंस्पेक्टर को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है। जब वो घर आती है तो मलिका किसी से बातें कर रही थी। अपर्णा मलिका से पूछती है कि वो किसके साथ बातें कर रही है। तब मलिका बताती है कि वो पुतुल के साथ बातें कर रही है। जिसके बाद अपर्णा उस रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर कोई पुतुल तो थी नहीं, लेकिन एक लड़की थी और उसकी फोटो फ्रेम पर हार लगा हुआ था। तभी अपर्णा की सास वहाँ पर आती है और अपर्णा को डांटने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में आने की। तभी आरोक वहाँ पर आता है और अपनी माँ को शांत करता है। वो अपर्णा को बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पुतुल है, आरोको की छोटी बहन। वो बताता है आरोको को एक लड़के से प्यार हो गया था। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो आरोको उस लड़के के साथ भाग गई। जिसके बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद उनके खानदान पर श्राप है। एक्चुअली पुतुल की मौत के बाद उनके खानदान में काफी बुरी चीजें होने लगी। जिसके बाद दिलीप ने उस बाबा को ढूंढ निकाला और बाबा ने कुछ ताबीज दिए, जिसके बाद उनके घर में सब कुछ ठीक होने लगा। इंस्पेक्टर को और एक क्लू मिला था कि मरने वाली सारी लड़कियां बंगाली थी। वो अपर्णा को बताता है कि सभी लड़कियों के हाथ में एक ताबीज था। जब अपर्णा उस ताबीज को देखती है तो वो और ज्यादा डर जाती है क्योंकि अपर्णा के हाथ पर भी वही ताबीज था और ये ताबीज उसकी सास ने उसे बांधा था। अब अपर्णा को उसके ससुराल वालों पर काफी ज्यादा डाउट आ रहा था। वो जब घर जाती है तो उसकी सास को ब्रेन स्ट्रोक आता है। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और आरोको अपर्णा से कहता है कि वो फॉर्म भरे। अपर्णा बहुत सोचती है और वो फॉर्म में आरोको का नाम सुप्रजीत लिखती है। जिसके बाद वो फॉर्म लेने के लिए लाइन में बैठे थे तो रिसेप्शनिस्ट सुप्रजीत नाम लेती है। जैसे ये नाम सुनता है आरोको वहाँ पर खड़ा हो जाता है। आरोको को खड़ा देखकर अपर्णा के सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। आरोको अपर्णा से लड़ने लगता है कि उसने सुप्रजीत नाम क्यों लिखा, लेकिन अपर्णा पूछती है कि ये नाम लेने पर वो खड़ा क्यों हो गया, जबकि उसका नाम तो आरोको है। जिसके बाद आरोको अपर्णा के साथ लड़ने लगता है और अपर्णा वहाँ से चली जाती है। तब उसे याद आता है कि जब उनके घर में सांप आया था
तो दिलीप उसे लेकर गया था। जिसके बाद अपर्णा उस सपेरे के पास जाती है जहाँ पर दिलीप उस सांप को लेकर गया था। वो उस सपेरे को पैसे देती है और उससे पूछती है कि क्या उसने किसी को सांप दिया था। वो उस सपेरे को फोटोज दिखाती है और सपेरा कहता है कि उसने इस इंसान को सांप दिया था। उस इंसान ने कहा था कि उसे अपने बेटे को सांप दिखाना है। एक्चुअली वो और कोई नहीं बल्कि दिलीप था। जिसके बाद अपर्णा आरोपो के घर जाती है तो वहाँ पर मलिका अकेली थी क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल में थे। वो मलिका की फाइल चेक करती है और उसे पता चलता है कि मलिका जो गोलियां खाती है वो उसे डॉक्टर ने दी ही नहीं है। वो मलिका को बताती है कि दिलीप उसे गलत दवाई देता है ताकि उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाए। लेकिन मलिका कहती है कि उन गोलियों को खाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद मलिका अपर्णा को उनके घर में क्या हुआ है ये बताने लगती है। एक्चुअली कुछ साल पहले पुतुल का एक चंदन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। जब सब लोग शादी में गए थे तो पुतुल ने चंदन को मिलने के लिए बुलाया। दोनों किस कर रहे थे और ये दिलीप ने देख लिया। जिसके बाद दिलीप ने सभी घर वालों को बुलाया और सभी लोग चंदन को बहुत मारने लगे। पुतुल उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आरो को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से में वो चंदन को बहुत मारता है। मलिका कहती है कि उन्हें चंदन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर दिलीप आता है और आरो को उसे कहता है कि उन्हें चंदन का चैप्टर खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद दिलीप चंदन को मार डालता है। ये सब कुछ पुतुल देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। वो सबसे कहती है कि वो सभी लोग मर्डरर हैं। जिसके बाद पुतुल वहाँ से भागने लगती है और दिलीप उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि पुतुल की भी डेथ हो गई है। इस सब के बाद उनके घर में बहुत से प्रॉब्लम्स होने लगे। जिसके बाद दिलीप ने उस आगोरी बाबा को ढूंढ निकाला। बाबा ने कहा कि उन सब ने बहुत बड़ा पाप किया है और अगर वो इस पाप को रोकना चाहते हैं तो उन्हें प्रायश्चित करना होगा। उन्हें 6 लड़कियों की बलि देनी होगी और उनका नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए और वो लड़की मांगलिक होनी चाहिए। लेकिन बाबा की ये बात आरुको के पापा नहीं मान रहे थे। लेकिन बाबा कहता है कि अगर उन्होंने नहीं माना तो उनकी भी मौत हो जाएगी। आज रात ही उन्हें उल्टियाँ होगी और कल सुबह तक वो मर जाएंगे। आरुको के पापा घर आते हैं और वो उसकी माँ की बात नहीं मान रहे थे। तभी उन्हें खून की उल्टी होती है और सबको यही लगता है कि बाबा सही कह रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 5 लड़कियों को मार दिया। मलिका बताती है कि अपर्णा 6 लड़की है। जिसके बाद अपर्णा उन सब के फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर पुलिस के पास जा रही थी। तभी वहाँ पर आरो को उसके पापा और दिलीप आते हैं। वो सब अपर्णा को पकड़ लेते हैं और उसे एक चेयर पर बांध कर रख दिया जाता है। अपर्णा समझ गई थी कि इस सब का मास्टरमाइंड दिलीप है। तभी वहाँ पर दिलीप आता है और वो अपर्णा को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दिलीप बताता है कि वो पुतुल से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पता चला पुतुल और चंदन का अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने घर वालों को बताया ताकि पुतुल और चंदन अलग हो जाए। उसे लगा था कि ऐसा करने से पुतुल उसके पास आ जाएगी, लेकिन चंदन का मर्डर हो गया और पुतुल वहाँ से भाग निकली। दिलीप उसके पीछे पीछे गया और उसे बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन पुतुल ने उसकी बात नहीं सुनी। जिसके बाद पुतुल की लेक में गिरकर मौत हो गई। दिलीप अपर्णा से कहता है कि इन घर वालों ने उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया, हमेशा उससे सारे काम करवाए, इसलिए उसने ठान लिया था कि इन सबको वो सबक सिखा कर रहेगा। इसलिए उसने उस बाबा को ढूंढा और उनसे ये सब करवाया। एक्चुअली दिलीप हर लड़की की गर्दन काट कर उस बाबा को दे आता, जिसके बाद वो बाबा कुछ पूजा करवाता, जिसके बाद ये लोग उन लड़कियों की बॉडी को ठिकाने लगाते। दिलीप अब अपर्णा को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मलिका आती है और दिलीप को मार देती है। आरो को जब अपर्णा को देखने आता है तब तक अपर्णा भाग चुकी थी। अपर्णा भाग रही थी तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और अपर्णा को उठाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि पुतुल और चंदन थे। ये देखकर अपर्णा काफी शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ये दोनों तो मर चुके थे। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज की स्टोरी। ये सीरीज बंगाली में थी और इसमें कैरेक्टर के नाम भी बंगाली ही थे, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।